नमस्कार दोस्तों, स्टे अपडेटेड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर बिल्कुल ही सही पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से हमारे देश की पार्लियामेंट पर यहाँ पर अटैक किया गया है, लेकिन इस बार ये जो अटैक किया गया है ना दोस्तों, ये हुआ है टीयर गैस से। यानी कि जो टीयर गैस के कैंस होते हैं उसे यहाँ पर स्प्रे किया गया है पार्लियामेंट के अंदर। कहा जा रहा है कि ये लगभग 4 लोग थे जिन्होंने इस घिनौने काम को यहाँ पर अंजाम दिया है। और एक बार फिर से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को बुरी तरीके से तोड़ा गया है। अब यह एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश की पार्लियामेंट, जो कि हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड बिल्डिंग मानी जाती है, उस पर एक बार फिर से इस तरह के का अटैक हुआ है, जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसी पर बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि आज ही के दिन यानी कि 13 दिसंबर 2001 को हमारे भारत देश के पार्लियामेंट पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था, जो कि पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा हमला था। और इस घटना को लगभग 12 साल यहाँ पर हो गए हैं और इसी घटना को हम आज रिमेंबर कर रहे थे, उसका शोक यहाँ पर मना रहे थे। लेकिन एक बार फिर से आज ही के दिन कुछ इसी तरह की घटना हमें होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी तो यहाँ पर नहीं हुई है, सिर्फ टीयर गैस ही यहाँ पर फेंके गए हैं। लेकिन आज ही के दिन इस तरह की घटना दोबारा होना, और वो भी भारत के नए पार्लियामेंट के अंदर, ये एक बहुत बड़ी इंडिया की सिक्योरिटी फेल्योर को यहाँ पर दर्शाता है। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे और कैसे कुछ लोग पार्लियामेंट में टीयर गैस ले जाने में सफल हुए हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये कि जो विजिटर्स गैलरी होती है पार्लियामेंट के अंदर, अब इस विजिटर्स गैलरी में जो सिविलियंस है, जो हमारे देश की आम जनता है, वो यहाँ पर बैठकर सदन में क्या क्या चल रहा है उसे यहाँ पर देख सकती है। लेकिन सदन के अंदर जाने के लिए भी इन लोगों को कई सारे सिक्योरिटी चेक्स से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर उनकी गेट से अंदर एंट्री से पहले ही एक फुल प्रूफ चेकिंग वहाँ पर करी जाती है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि कुछ 2-4 लोग थे जिन्होंने अपने जूतों के अंदर इन गैस सैनिटाइजर्स को छुपा रखा था, जिनके चलते वहाँ पर जब चेकिंग हुई तब सिक्योरिटी गार्ड को उसका पता नहीं लगा और ये लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गए और अचानक से गैलरी से कूदकर इन लोगों ने अपने अपने जूतों से ये गैस सैनिटाइजर्स को निकाला और पार्लियामेंट के अंदर स्प्रे करने लगे। अब इस गैस को स्प्रे करते समय वो एक डेस्क से दूसरे डेस्क में भाग रहे थे और एक नारा यहाँ पर दे रहे थे कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। उसके बाद फिर सदन के कुछ एमपीज़ ने उन्हें यहाँ पर पकड़ा और फिर सिक्योरिटी इंचार्ज ने उन्हें यहाँ पर डिटेन कर लिया। और इन 4 लोगों में से 3 के नाम यहाँ पर सामने आए हैं, जिनमें से एक का नाम है अमोल, जो कि महाराष्ट्र के लातूर का यहाँ पर रहने वाला है, और एक लड़की है जिसका नाम है नीलम, जो कि हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, और तीसरे का नाम यहाँ पर सागर शर्मा बताया गया है। लेकिन चौथा आदमी कौन है उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं की गई है। अब इस पूरे मामले पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने यहाँ पर कहा है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रही है, जो स्मोक यहाँ पर फेंका गया है वो हार्मलेस है और कोई इसमें चिंता का विषय नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भी यहाँ पर इस पूरी घटना पर एक बयान देते हुए कहा है कि ये जो लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये सब किया है, इन्होंने किस तरह से विजिटर्स पास लिए है, इसकी जाँच यहाँ पर करी जाएगी। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जाने से पहले एक पास अरेंज करनी पड़ती है, तो यह पास उन्होंने किस तरह से अरेंज की है इसकी जांच यहाँ पर करी जाएंगी। और किस तरह से ये लोग पार्लियामेंट के अंदर इन गैस कैंस को ले जाने में सफल हुए हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में एंट्री से पहले ही एक बहुत बड़ी चेकिंग करी जाती है, कई स्कैनर मशीन होती है, तो उन मशीन ने कैसे इन गैस कैंस को यहाँ पर डिटेक्ट नहीं किया है इसकी जांच यहाँ पर करी जाएंगी और एक बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर करी जाएंगी, ऐसा दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर कहा है। लेकिन आज ही के दिन इस तरह का अटैक होना, जहाँ पर खालिस्तानी टेररिस्ट गुरप्रीत सिंह पन्नू ने कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि 13 दिसंबर से पहले वो कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे पार्लियामेंट कांप जाएगी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें होना, इन सभी घटनाओं में आखिर क्या लिंक है और क्या ये खालिस्तानी टेररिस्ट की करामत है या फिर इस साजिश के पीछे कोई और है, इसका पता तो अब तक नहीं लगा है। हालांकि इस अटैक की फ़िलहाल ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं मिली है, लेकिन इस मामले में और क्या क्या होगा इसकी जानकारी हम सबसे पहले आपको देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।